तो भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी शादी से कि पति कैसा मिलेगा, सास कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा। आज वो जमाना है कि लड़के घबराए रहे कि अगर कौन जहरीली फंस गई तो पूरे घर का कल्ला बाहर। डर रहे हैं लड़के यार लड़कियों के आतंक से कि अगर कौन नागिन फंस गई तो ऐसा डसे ना घर के ना घाट के। कुत्ते वाली जिंदगी, कुत्ते उस बेवत्ता हिट्टी जे समार के। तो भैया शादी आदि करो खुद देख सुन के, समार के देखो, इच्छाधारी चक्कर में ना पड़ो, ना भिक्षा मांगे गली गली। टाटा बाय, सतर्क रहें, सावधान। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। तो टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोला अहमद। टीचर बोला अब तुम भारत में हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा तो माँ बोली पहला दिन कैसा रहा अहमद? तो लड़का कहा मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। तो टीचर बोला क्या हुआ रवि? तो लड़का बोला मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। मैं सुबह 4 बजे इसलिए उठता हूँ ताकि घर में चोरी ना हो। लड़कियों का पीछा इसलिए करता हूँ ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए। बाप की बीड़ी पी लेता हूँ ताकि वो बीमार ना हो। लड़की भगाकर शादी कर ली ताकि उसके बाप का पैसा खर्च ना हो। दोस्तों की गाड़ी बेच दी ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो। स्कूल में फेल हो गया ताकि मिठाई का पैसा बचे। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग कहते हैं कुछ अच्छे कर्म भी कर ले। अब क्या करूं? पड़ोसन को भगा कर ले जाऊं? हद है यार। भाई साहब, लोग कहते हैं कि शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। कोई बात नहीं, मान ली आपकी बात, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जन्म चल रहा है? तो भाई साहब, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शोध की, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी लुगाई आपसे ये कहे कि जी मैं तो आज तक आपको समझ नहीं पाई, आप किस प्रकार के इंसान हो, तो भाई साहब समझ लो आपका वो पहला जन्म चल रहा है। और अगर आपकी लुगाई ये कहे कि मेरे को इतना भी पागल मत समझो कि मैं आपके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, तो समझ लो भाई साहब वो आपका 4था या 5वां जन्म चल रहा है। और अगर आपकी लुगाई ये कहे कि मेरे से ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारी रग रग को, तो समझ लो भाई साहब वो आपका 7वां जन्म चल रहा है। तो भाई साहब ये है इसके पीछे का फंडामेंट। भैया लड़के और लड़कियों में 19-20 का फर्क नहीं, पूरे 19 लाख का फर्क होता है। लड़कियों की दोस्ती का एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है। लड़कियां दोस्ती देख सुन के करती हैं कि अगर एक लड़की अमीर होगी तो पूरा ग्रुप अमीर होगा, अगर एक गोरी है तो सारी लड़कियां गोरी, काली है तो सब काली। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं है, लड़कों में हर वेरायटी होती है कि अगर एक गरीब है तो इतना गरीब की चड्डी में 40 छेद, और अगर एक अमीर है तो इतना अमीर की सबको खड़े खड़े खरीद ले। काला है तो भिट्ट काला भुजंग, गोरा है तो इतना गोरा कि रसियन फेल। हर तरह के लंगड़े लूले बहिरे काड़े सब मिक्स, कोई भेदभाव नहीं हम लड़कों की दोस्ती में। सब कबूल जे ये मोहब्बत हम लड़कों की। अरे लड़का होना आसान थोड़ी है, बहुत कर्री बात है, क्योंकि अलग अलग टाइप के सुअर जैसे दोस्त बनाना होता है। लड़कों आई लव यू ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, बस खत्म। प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी मुस्कान। अब ये तो हुई मेरी बात, और बताओ कैसे हुआ? फाइनली गाइज, मेरी मेहनत और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं एक नया घर लेने जा रहा हूं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मैं लोकेशन देख कर लूं या पड़ोसन देखकर। अब मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। क्या आपके सर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, आंखें भी दर्द करती होंगी और आलस भी आता होगा? इन सब बीमारियों का रामबाण इलाज, अपने सर पे 7 बार मोबाइल को घुमाकर चौराहे पे फेंक दे, तुरंत आराम मिल जाएगा। कभी पौवा पिला दिया, कभी अद्धी पिला दिया, कभी पौवा पिला दिया, कभी अद्धी पिला दिया। दोस्तों ने बेवड़ा बना दिया रे, मुझे तो बेवड़ा बना दिया।
बेवड़ा बना दिया, यार को बेवड़ा बना दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कभी दोस्तों को दारू पिलाया नहीं, फिर दवाई पिलाने का क्या फायदा। जीते जी थाईलैंड का प्लान बनाया नहीं, बाद काशी ले जाने का क्या फायदा। कभी दोस्तों को दारू पिलाया नहीं, फिर दवाई पिलाने का क्या फायदा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी में जो काम ध्यान, ईमानदारी और मेहनत से करती है उसे शॉपिंग कहते हैं। ठंड आ गई है, अब मैं रोज सुबह उठ के टॉस करूंगा। अगर हेड आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल आया तो मैं दोबारा से टॉस करूंगा। मेरी बात सुनकर आप लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। पादना एक कला है। पहला जोरदार पाद यानी धमाकेदार एंट्री। इसमें आवाज ऐसी होती है जैसे कोई स्पीकर फट गया हो। इसमें बदबू नहीं होती, इसे सुनकर लोग हंसते हैं। भीड़ में छूट जाए तो लोग कहते हैं क्या तगड़ा साउंड था रे। दूसरा साइलेंट किलर पाद यानी 100% खतरा। इसमें आवाज नहीं होती, लेकिन बदबू ऐसी कि मरा हुआ इंसान भी शक करने लगे। लोग नाक दबाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि ये छोड़ा किसने है। गुप्त अटैक। पंखा चला दो फिर भी कोई फायदा नहीं जब तक आप बाहर नहीं जाते। इसलिए जोरदार पाद हमेशा अच्छा होता है। जब भी पादे खुलकर मित्र, हम तुम्हें पहले से चेतावनी देते हैं कि तुम जो अपना विवाह करना तो ऐसे परिवार में करना जिसके पिता की कम से कम 4-5 पुत्री हो, अर्थात तुम्हारी बीवी की काफी सारी बहनें हो, ताकि तुम्हें सालियों से भरा परिवार मिल सके। और क्योंकि वो तुम्हारी सालियां हैं तो हमारी सालियां भी होंगी और हम उन्हें धर दबोचेंगे। तो इसलिए अगर तुम विवाह करना तो सालियों वाले परिवार में करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बीवी पे नजर डाल देंगे और भाभी देवर कर देंगे। पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोबड़े पर ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। पी पी खूब दबाकर पी। लेकिन क्या आप जानते हैं जी, हम लोग जिंदगी भर पी के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वो पी से, जो नहीं मिलता है वो भी पी से। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से परिवार, पी से प्रेम, पी से पैसा, पी से पद, पी से प्रतिष्ठा, पी से प्रशंसा, पी से पार्टी, पी से परीक्षा, पी से पब्लिसिटी। इन सब के पीछे पढ़ते पढ़ते हम पी से पाप भी करते हैं। फिर हमारा पी से पतन होता है और अंत में बचता है पी से पछतावा। पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है हम पी से परमात्मा के पीछे पड़े और पी से पुण्य कमाएं। आखिरी में पी से परिणाम स्वीकार करें। शादी करने से पहले दुनिया घूम लेना भाई। शादी करने से पहले दुनिया घूम लेना भाई। क्योंकि शादी के बाद तो भाई दुनिया ही घूम जाती है। हे ऊपर वाले, कुछ महिमा दिखा दे। जो रिप्लाई ना दे जल्दी उसका फोन का डिस्प्ले उड़ा दे। आपके पास दिमाग है, चलता नहीं वो अलग बात है। आप स्मार्ट हो, कोई मानता नहीं वो अलग बात है। काफी इज्जत है आपकी, कोई करता नहीं वो अलग बात है। आपकी बेइज्जती हो रही है फिर भी आप सुन रहे हो, वाह क्या बात है।